नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसी बातें आपके सबके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी, जो आपको आने वाले जो नए साल है, आने वाला 2022, उसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका आने वाली जो आपका साल है या आपकी आने वाली जो लाइफ है, जीवन है आपका, वो कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। हम बात करते हैं, सबसे पहले एक शब्द होता है डिप्रेशन। कई बार आपने सुना होगा या कई बार आपने न्यूज़ या समाचार पत्र में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि किसी ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है डिप्रेशन। डिप्रेशन में बच्चे क्यों आते हैं, इसके पीछे भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनसे अपेक्षाएं अधिक रखते हैं। एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बच्चा है जो मात्र 5वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता है, उससे हम अपेक्षाएं करते हैं कि ये बड़ा होकर एक IAS बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। लेकिन क्या कभी अपन ने सोचा है कि उस जो बच्चा है उसकी क्या इच्छा है, उसकी खुद की क्या इच्छा है, वो क्या बनना चाहता है, ये हम सोचते नहीं हैं। और उसके कारण बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर या किसी दूसरे के बहकावे में आकर उस जिसमें उनकी रुचि नहीं होती है उसमें भी क्या है अपना कैरियर जो है आजमाने की कोशिश करते हैं, और कुछ समय बाद में वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। अब होता यह है कि वो किसी को कह नहीं सकते और धीरे धीरे उनको गलत कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपके अपने जो बच्चे हैं, आपके साथी हैं, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, तो उनसे आप इस प्रकार से कनेक्ट हो जाइए कि वो जो है वो आपसे अपने जो मन की बातें हैं वो शेयर कर सकें, जिससे अगर कभी उनको डिप्रेशन है, डिप्रेस्ड कभी है वो, तो वो क्या है अपना जो जीवन है उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको वो बातें शेयर करेंगे तो उनका मन हल्का हो जाएगा और वो डिप्रेशन में जो गलत कदम उठाते हैं लोग या बच्चे, वो नहीं उठाएंगे। इसके बाद में दूसरी है कि व्यक्ति को खुश रहने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। एक छोटा सा जीवन है, इस जीवन को क्या हम खुश नहीं रह सकते? इस जीवन में अपन खुश रह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना सीखिए। बड़ा नहीं तो छोटे छोटे गोल्स आपके होने चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। आपको अगर एक पेन भी आपने खरीदा है तो उसमें भी आपको खुशी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप अगर धीरे धीरे खुश होना सीखोगे, सबसे बड़ी है अगर आप खुश होना सीख गए तो आधा सफ़र आपने जीवन का ऐसे ही हंसते खेलते, जो संघर्ष है आपका, वो संघर्ष ऐसे ही हंसते खेलते आपने पूरा कर दिया होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सफल हो गए और आप मुस्कुराते हुए सफल हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसे दुखी रहता है, अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाता है, तो इस कंडीशन में जो है वो दुखी होगा, तो वो उस लड़के की बजाय जो खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है, उसकी बजाय कहीं ना कहीं वो असफल होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, डिप्रेशन है और ये खुश रहना सीखिए। खुश रहना, मुस्कुराना, मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना और खुश रहना ये बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। और अगर आप कहीं ना कहीं देखो, अगर आप खुश हो तो आपके जो जेलिस लोग हैं, जो आपको देखकर आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक जलेंगे। लोग ऑटोमेटिक आपसे जलेंगे कि यार ये इतना खुश रह कैसे सकता है। तो ये चीज़ें ये तो अपने पास है, कोई दूसरा आकर हमको खुश नहीं कर सकता। खुशी अपने अंदर से आनी चाहिए, और जब अंदर से खुश होगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपना जो टारगेट लेकर चलता है उसमें निश्चित रूप से क्या है सफलता प्राप्त करेगा। ये 2-3 चीज़ें थी। इसके बाद में होना चाहिए कि जीवन में जो गोल है आपका, जो टारगेट है, वो क्या है स्पष्ट होना चाहिए। कई बार मैं किसी को देखता हूँ कि शुरुआत में कहते हैं कि मैं अब ये कर रहा हूँ, कुछ महीने 2-4 महीने बाद में वो उनको थोड़ा हार्ड लगने लगता है, तो वे कहेंगे मैं अभी ये काम मैंने बंद कर दिया, मैं दूसरा काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में वो कहीं भी सफल होने के लायक नहीं बचते हैं। उसके पीछे कारण है कि उनका गोल जो सेट है, गोल सेट उनका
नहीं है बिल्कुल भी। तो ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए और उस गोल पे आप काम करो। और उस गोल को प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी मुस्कुराते हुए, छोटे छोटे गोल प्राप्त करते हुए उस मार्ग को आप तय कर सकते हो। जिस मार्ग पे आपको, जिस मंजिल पे जाना है आपको, उस मार्ग को आप तय कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक होता है समय। दो चीजें होती हैं, एक समय आपको बर्बाद कर रहा है, एक आप समय को बर्बाद कर रहा है। कई बार मैंने सुना है कि मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। अरे आप क्या समय को बर्बाद करोगे? समय आपको बर्बाद कर रहा है। आप कहीं भी जाते हो, किसी दोस्त के 3 घंटे आपने खराब कर दिए, कहीं भी दोस्त के साथ तुम गप कर रहे हो, वो आपका खराब टाइम है, वो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप कहीं भी चले गए, किसी रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आराम से बाजार में घूम रहे हो, वो आपका वेस्ट टाइम है, वो आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो। और यही समय, यही टाइम जो है वो आपको आने वाले जीवन में आपको कहीं ना कहीं असफल जरूर करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मनोरंजन नहीं करना चाहिए, आपको घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको घूमना चाहिए, आपको एंजॉय, अपनी लाइफ में एंजॉय बिल्कुल आवश्यक है, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम, अपने जो टारगेट, जो गोल सेट किया है, उस गोल में जो सबसे पहले अपन उस गोल को डिसाइड करें, उसमें अपना जो समय है वो लगाएं, अधिक से अधिक समय उसमें लगाएं। उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत समय आप अपने लिए निकालना चाहते हो तो वो बेशक आप निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपना जो गोल सेट किया है उसमें अपना समय लगाना चाहिए। ये बातें आपको आगे आने वाली 2022 है उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर ये काम आएंगी। अब कई बार आप सुनते हो कि मेरे को किसी ने ये कह दिया, मेरे को किसी ने ये कह दिया, तो कहने दो यार, क्या फर्क पड़ेगा? कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, आप सफल होके दिखाइए उनको, सफल हो जाओगे तो वो अपने आप ही उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो सफलता का सबसे बढ़िया तो एक यही होता है कि आप सफलता चाह रहे हो, सफलता पा रहे हो, तो उसमें आप क्या करो, अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसकी तरफ मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, उसकी तरफ हंसिए, तो वो बंदा ऑटोमेटिक ही कहेगा यार ये असफल हो रहा है, उसके बावजूद हंस कैसे पा रहा है, वो तो वैसे ही उसको टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे बातों का ध्यान रखो, जो कहते हैं उनको कहने दो। जीवन तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, तुम उसको सेट करने वाले हो, किस प्रकार जीना है तुम्हें जीना है, दूसरे आकर आपकी लाइफ में नहीं जी सकते। तो ये आप ध्यान रखो कि जो दूसरे कहते हैं उनकी बातों पे बिल्कुल भी आप ध्यान मत दो। जो करना है आपको करना है, आपके माता पिता के जो सपने हैं वो आपको साकार करने हैं, आपकी लाइफ है वो आपको जीनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने जो आपके साथ शेयर की है, ये आपके जीवन में बिल्कुल एक नया रूप आपके सामने लेके आएंगे। और हमेशा मुस्कुराइए। मुस्कुराने के कहाँ पैसे लग रहे हैं आपको? कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आप मुस्कुराइए, खुश रहिए, खुश रहने के अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अगर मुस्कुरा रहे हो तो आपके माता पिता आपको देखकर खुश हैं। अगर आप दुखी हो तो आपके माता पिता आपको कह नहीं पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल दुखी रहेंगे। इसलिए आप अपने माता पिता की खुशी के लिए आप खुद मुस्कुराइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।